आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड पीबीए प्रैक्टिकल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। इस प्रैक्टिकल में जो ऑपरेटर्स यूज़ होगा उसमें बीकर, ग्लास स्टीरर, टोंग और प्लास्टिक स्पून शामिल हैं। इसमें जो केमिकल्स यूज़ होंगे उनमें कॉपर सल्फेट, डिस्टिल वाटर और आयरन नेल्स शामिल हैं। तो ये कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O। इसको उर्दू में नीला थोथा कहते हैं। तो अभी आपको इसका एक मज़े का रिएक्शन दिखाता हूँ। तो ये कॉपर सल्फेट इंतहाई शानदार इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, आयंस की फॉर्म में होता है और ये लोहे को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रहता है, ना सिर्फ लोहे को बल्कि एल्यूमिनियम को भी। पानी ले लेते हैं थोड़ा सा और इसमें हम इसे डिज़ोल्व करते हैं। ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आयरन सल्फेट के ग्रीन कलर में तब्दील हो जाता है। तो अब ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। तो ये कुछ आयरन के नेल्स हैं, इनको अब इनके अंदर मैं फेंकता हूँ और साथ एक स्टील का कील भी है। स्टील जो होता है आयरन का एलॉय होता है, इसमें थोड़ी सी मिकदार में आयरन मौजूद होता है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या असर होता है, क्या इसमें से आयरन निकलता है या ये महफूज रहता है। ये प्रैक्टिकल रेडॉक्स रिएक्शन की एक उम्दा मिसाल है। ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, तो अब हम तकरीबन 12 घंटे वेट करते हैं। 12 घंटे बाद इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं क्या बनता है। 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है और आप देख सकते हैं कि अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। आयरन इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसलिए ये रिडक्शन है। तो इसलिए आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका ग्रीन कलर क्यों हुआ है, ये बहुत मज़े की बात है। ये देखें, ये है ग्रीन विट्रियोल और इसका केमिकल नेम होता है आयरन सल्फेट और ये ग्रीन होता है। तो जो आयरन है वो असल में डिज़ोल्व हो चुका है, कॉपर बाहर आ गया है और जो सोल्यूशन है अब हमारा वो आयरन सल्फेट का बन चुका है और आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा वो ग्रीन होगा, इसलिए इसका कलर ब्लू से ग्रीन पे चेंज हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो होता क्या है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट हमारे पास आयंस की फॉर्म में होता है, कॉपर +2 और SO4-2। जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। तो आयरन जब हम इसमें आयरन के नेल्स डालते हैं, Fe आयरन का सिंबल होता है, तो आयरन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे देता है और ख़ुद इस सल्फेट के साथ मिलके आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना देता है और जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रल हो जाता है और ये हमारे पास नीचे बैठा हुआ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये कुछ इस तरह से होता है। तो जो आयरन है वो इसके अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर अलहदा हो जाता है, आयरन इस कॉपर की जगह ले लेता है। इनको बाहर निकालते हैं अब हम। ये स्टील का कील था, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा थोड़ा आयरन इसमें से निकला है। ये आयरन नेल देखें कैसे ये बिल्कुल रफ सा हो गया है, इसके ऊपर से आयरन उतर गया और कॉपर हल्का हल्का इसके साथ जम गया। इसे अब खाली करते हैं। इस प्रैक्टिकल से हमें ये समझ आता है कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर सकता है। Like, comment, and subscribe.